अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हो तो बाथरूम को कभी हल्के में मत लेना। ये भले ही बाकी रूम के कंपैरिजन में छोटा होता है, पर इसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और बहुत सारी टेक्निकल और इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आप बाथरूम गलत तरीके से बनवा लेते हो तो आगे चल के लीकेज की समस्या हो सकती है और आपको इस्तेमाल में भी दिक्कत हो सकती है। पर दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप कोई एक बाथरूम बनवाने जा रहे हो तो उसका टोटल प्लम्बिंग कॉस्ट कितना होगा। इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बाथरूम जो होता है उसका साइज कंसिडर करेंगे, यानी कि 7x4 का हमारा बाथरूम होगा और उसके अंदर प्लम्बिंग करने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम निकालने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि मटेरियल के लिए आपको कितना खर्च आएगा और जो प्लम्बर का कॉस्ट होता है उसमें आपको कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद में अगर आप अपने प्लम्बर को काम देते हो तो दो मेथड से काम दिया जाता है, एक लमसम रेट मेथड होता है और दूसरा आइटम वाइज रेट मेथड होता है। तो उन दोनों के बारे में भी हम आज के वीडियो में देखेंगे और कौन कौन सी ऐसी हिडन कॉस्ट है जिनके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स जो कि आपको फ्यूचर में बाथरूम में लीकेज होने से या फिर बार बार रिपेयरिंग से बचाने में काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो इसीलिए ये वीडियो काफी ज्यादा काम में आने वाला है। इससे आप अपने बाथरूम का खर्च जो है वो 15 से लेके 20% तक कम कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बाथरूम होता है उसका कॉस्ट कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है बाथरूम का साइज। अगर 7x4 का आपका बाथरूम है तो वो रेगुलर साइज का है, और अगर आप अपने बाथरूम का साइज बड़ा कर लेते हो यानी कि 8x6 का तो वो लग्जरियस कैटेगरी में चला जाता है, जिसको कि बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आता है। उसके बाद में मटेरियल क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। CPVC, UPVC इस तरह के पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कॉपर पाइप्स के जैसे ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। उसके बाद में सैनिटरी फिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो लोकल ब्रांड होते हैं या फिर जो रेगुलर ब्रांड होते हैं आप उनके तरफ जाते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम आता है। और कुछ जगह पर अगर आप बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही हाई एंड सैनिटरी फिटिंग की तरफ जाते हो जैसे कि जागवार, हिंदवेयर, सेरा, ग्रोहे, तो उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हालांकि उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है वाटरप्रूफिंग, जिसको कि बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, पर इसकी वजह से आगे चल के लीकेज की बहुत बड़ी समस्या होती है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है नंबर ऑफ पॉइंट। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके बाथरूम के अंदर होंगे तो उतना खर्च ज़्यादा होता है, पर बेसिक पॉइंट निकालना भी ज़रूरी है। जैसे कि बेसिन का पॉइंट होना चाहिए, शॉवर पॉइंट, WC का पॉइंट होता है, गीजर, जेट स्प्रे, इस तरह के अलग अलग पॉइंट आपको अपने बाथरूम के अंदर निकालने होते हैं। तो अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में, यानी कि जो प्लम्बर आपसे एक बाथरूम का प्लम्बिंग वर्क करने के लिए कितना रुपए ले सकता है। तो बेसिकली प्लम्बर दो टाइप से बाथरूम का प्लम्बिंग का काम लेता है। पहला टाइप होता है जो कि है लमसम रेट मेथड। इसमें आपके बाथरूम का एक पर्टिकुलर रेट बताया जाता है जिसमें कि आपके कितने भी कम या फिर ज्यादा पॉइंट हो उतना चार्ज आपसे प्लम्बर लेता है। लमसम रेट मेथड के हिसाब से प्लम्बर आपको 12,000 से लेकर 16,000 रुपए तक चार्ज ले सकता है आपके एक बाथरूम का पूरा प्लम्बिंग का काम करने के लिए। उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है एटम वाइज रेट मेथड, जिसमें कि प्लम्बर क्या करता है, हर एक फिटिंग का अलग अलग रेट आपको बताता है। जैसे कि आपका WC फिटिंग करने का रेट अलग होगा, उसके बाद में आपका बेसिंग फिटिंग करने का अलग रेट होगा, मिक्सर का रेट अलग होता है। इस तरह से अलग अलग रेट आपको प्लम्बर बताते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब जान लेते हैं अगर आप प्लम्बर को आइटम वाइज काम देते हो तो आइटम रेट के हिसाब से प्लम्बर आपको कितना चार्ज दे सकते हैं। तो इंडियन WC के लिए यानी कि ओरिसा पैन को फिक्स करने के लिए प्लम्बर आपसे 800 से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। उसके बाद में जो वेस्टर्न WC होता है यानी कि जो कमोड है उसको फिटिंग करने के लिए प्लम्बर आपसे 1000 से लेके 1500 रुपए तक का चार्ज ले सकते हैं। जो सिंपल बेसिन होता है उसके लिए प्लम्बर आपसे 500 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। जो वॉल मिक्सर होता है उसके फिटिंग के लिए प्लम्बर आपसे 700 से लेके 800 रुपए तक चार्ज लेंगे। डायवर्टर अगर आपको फिक्स करना है तो उसके लिए 1000 से लेके 1100 रुपए तक खर्च आ सकता है। आपका जो एंगल कॉक होता है, पिलर कॉक या फिर बिप कॉक, तो उसके फिटिंग के लिए प्लम्बर आपसे 100 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। अगर आपका गीजर पॉइंट है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 400 से लेके 500 रुपए तक चार्ज लेते हैं। अगर आपको वॉशिंग मशीन का पॉइंट निकालना है तो उसके लिए प्लम्बर आपसे 500 से लेके 600 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। जो CPVC पाइप का फिटिंग का रेट होता है वो 50 रुपए रनिंग फीट से लेके 70 रुपए रनिंग फीट तक जा सकता है। तो अब इन दोनों मेथड में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सकता है आप निगोशिएट करके अपने प्लम्बर के पास से लमसम रेट मेथड के हिसाब से अपने बाथरूम का काम कर लीजिए। इससे फायदा यह होगा कि आपको बहुत सारा बारीक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आइटम रेट में काफी ज्यादा रेट आपको कंपेयर करने पड़ते हैं और इससे आपका बाथरूम का जो प्लम्बिंग का लेबर रेट होता है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए लमसम रेट जो होता है
वो आपको एक बार मार्केट रेट के हिसाब से कंपेयर करके अपने प्लम्बर को काम देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे कॉस्ट के बारे में, जो कि है मटेरियल कॉस्ट। तो हमारा जो नॉर्मल बाथरूम है जिसका की साइज है 7 फीट बाय 4 फीट, तो उसके लिए आपको CPVC फिटिंग जो होती है वो लगती है। उसके बाद में UPVC फिटिंग लगती है, यानी कि बाकी चीजें होती है जैसे कि आपका टेप, सॉल्वेंट, सीमेंट, क्लैंप। अगर आप ब्रांडेड मटेरियल की तरफ जाना चाहते हो प्लम्बिंग में, तो पाइपिंग के लिए आपके सामने एस्ट्रल, सुप्रीम, आशीर्वाद, उसके बाद में फिनोलेक्स, इस तरह के कुछ अच्छे क्वालिटी के पाइप आपको मिल जाते हैं जिनमें कि आपको डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी मिलती है। और अगर अच्छी क्वालिटी होती है तो लीकेज होने का खतरा काफी कम होता है। और जब भी आप किसी भी ब्रांडेड पाइप का इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपको लीकेज से बचने के लिए एक बार प्लम्बिंग टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्लम्बिंग टेस्टिंग में आपको ये पता चलता है कि आपके सॉकेट में से या फिर कहीं पर पाइप लीकेज तो नहीं है। तो अगर वहां पर लीकेज है तो आप उसे तुरंत क्लियर कर सकते हो, क्योंकि होता यह है कि पाइप लगाने के बाद उसके ऊपर से आपकी टाइल आती है, जिस वजह से लीकेज का जल्दी पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए प्लम्बर के पास से एक बार टेस्टिंग करके जरूर ले लीजिए टाइल लगाने से पहले। जब सब ओके हो जाएगा उसके बाद जाकर आपको टाइल को लगवाना है। तो अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में, तो इस बाथरूम के लिए आपको लगभग 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक का मटेरियल लग सकता है। तो अब यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट कर लेंगे और हमें एक बाथरूम का प्लम्बिंग का पूरा कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारा जो प्लम्बिंग का लेबर कॉस्ट हमने कंसिडर किया है वो किया है 14,000 रुपए एक बाथरूम के हिसाब से, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो हमने कंसिडर किया है 30,000 रुपए के हिसाब से। तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो 14,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू आ जाता है 44,000। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 40,000 से लेके 50,000 रुपए तक का आपका प्लम्बिंग का कॉस्ट जो है वो बाथरूम के लिए आ सकता है। अब इसमें अगर आप महंगी फिटिंग की तरफ जाते हो या फिर आपके बाथरूम का साइज बड़ा है तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि आपका जो वाटर प्रूफिंग का कॉस्ट है वो आप 4,000 से लेके 5,000 रुपए तक एक्स्ट्रा कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए आपके बाथरूम का काम करवाते समय। खास करके आपको प्लम्बिंग में जो लोकल और सस्ता पाइप है उसे अवॉइड करना है, जिसमें कि आगे चल के लीकेज की टेंशन होने की दिक्कत हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिना टेस्टिंग के आपको टाइल बिल्कुल भी नहीं लगवानी है। पहले टेस्टिंग उसके बाद टाइलिंग। और आपका जो प्लम्बिंग लेआउट होगा, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसका आपको एक फोटो जरूर ले लेना चाहिए, या फिर अगर आप चाहो तो इसका एक छोटा सा मैप बना के रख सकते हो, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि दीवार से ये पाइप कितने डिस्टेंस पे है और कितने हाइट पे है। इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आपको कोई मेंटेनेंस की दिक्कत होती है तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहां पर कौन सा पाइप है। उसके बाद में अगर आपको कोई ड्रिल वगैरह करना है तो आप गलती से भी अपने पाइप लाइन के ऊपर ड्रिल नहीं करोगे, जिससे कि लीकेज की दिक्कत नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके घर का प्लम्बिंग वर्क भी अच्छे क्वालिटी के साथ पूरा होगा और अच्छे रेट के साथ कंप्लीट होगा। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से कौन सा पाइप सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आप कौन से फिटिंग की तरफ जाना पसंद करोगे, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।